नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक हेल्थ एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट, एक्टिव और हेल्दी होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम सबके अंदर एक बात कॉमन होती है, ठंड ज़्यादा लगना, कुछ गरम गरम खाने का दिल करना, सुबह उठने का मन ना करना, नाक बंद, खांसी, जुखाम का बार बार होना। और मज़ेदार बात यह है कि इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरे साल हमारे लिए सुपर हेल्दी मानी जाती हैं, लेकिन वही चीज़ें सर्दियों में उल्टा हमें दिक्कत भी दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा रुकिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको चीज़ें साफ समझ में आ जाएंगी कि मौसम बदलते ही शरीर का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल रिस्पॉन्स भी बदल जाता है। आज की वीडियो में हम यही बात डिटेल में समझेंगे कि सर्दियों में शरीर के साथ क्या होता है, कौन कौन सी कॉमन दिक्कतें आती हैं और आखिर ये 5 अच्छे फूड कौन से हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और वो भी सर्दियों में। और फिर सही तरीका क्या है खाने का। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी सबके काम आने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सर्दियों में हमारे शरीर का इंटरनल सिस्टम कई चेंजेस से गुजरता है। शरीर की ऊष्मा कम होने लगती है। ठंड के वजह से ये नहीं होता, असली वजह है कि शरीर हीट खो रहा होता है। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन घटना। सर्दियों में शरीर सर्कुलेशन को स्किन से हटाकर इंटरनल ऑर्गन की तरफ भेजता है, ताकि हार्ट, ब्रेन और किडनी सेफ रहें। इससे अक्सर देखा गया है हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सुन्नपन रहता है, दर्द और झंझनाहट होती है। तीसरा है म्यूकस यानी बलगम का बढ़ जाना। ठंड में नेज़ल पैसेज ड्राई हो जाते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे होता है नाक बहना, नाक बंद हो जाना, खांसी, गले में बलगम का होना। चौथा चेंज है लेथर्जी और वीकनेस होना। धूप कम मिलती है, विटामिन डी कम मिलता है और मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा बनता है, इसीलिए नींद आती है और उठने का मन नहीं करता। पांचवा चेंज है डाइजेशन स्लो हो जाना। हाँ, सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन असल में डाइजेशन स्ट्रॉन्ग तो होता है, पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए कुछ चीज़ें बॉडी हैंडल नहीं कर पाता। इसका चौथा चेंज है पानी कम पीते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्दियों में प्यास कम लगती है और लोग पानी कम पीते हैं। इससे डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस तक हो सकती है। ये तो हुई साइंस की बात। अब बढ़ते हैं उन फूड्स के तरफ जो आमतौर पर हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन सर्दियों में दिक्कत दे सकते हैं। पहला फूड है दही। सर्दियों में कैसे परेशानी दे सकता है। दोस्तों, दही एक सुपर फूड है। इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो गट हेल्थ सुधारते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन सर्दियों में दही ये दिक्कतें दे सकता है। शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि दही कूलिंग फूड माना जाता है। सर्दियों में बॉडी हीट पहले से कम होती है, ऊपर से दही लेने से खांसी, जुखाम, बलगम, गले में खराश जैसी समस्या बढ़ सकती हैं। दूसरा फूड है दोस्तों खीरा। अच्छा है, लेकिन सर्दियों में ये क्यों दिक्कत देता है। गर्मी में खीरा एक सुपर फूड माना जाता है। यह शरीर को हाइड्रेट करता है, ठंडक देता है और स्किन को सुधारता है। लेकिन सर्दियों में खीरे का नेचर ठंडा, वाटरी होता है। इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। बॉडी में कोल्ड बढ़ता है, डाइजेशन स्लो होता है, ब्लोटिंग और गैस हो जाती है। डायरिया टेंडेंसी वाले लोग में लूज मोशन हो सकते हैं। इम्यूनिटी वीक होने पर कोल्ड, कफ ट्रिगर हो जाता है। तीसरा फूड है दोस्तों केला। विटामिन से भरा लेकिन सर्दियों में ट्रिकी केला डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। एनर्जी देता है, पोटेशियम देता है, लेकिन केला भी नेचर से कूलिंग फूड होता है, इसलिए सर्दियों में कई बार परेशानी दे सकता है। कई लोगों में केला सेंट्रल म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा देता है,
इससे होता है नाक बहना, गले में कफ, खांसी, खासकर बच्चों में ये कॉमन है। चौथा फूड है दोस्तों कॉफ़ी। ये एनर्जी देती है लेकिन सर्दियों में दो तरफा काम करती है। अब आते हैं कॉफ़ी पर। सर्दियों में कॉफ़ी और चाय हम बार बार पीते हैं क्योंकि गर्म चीज़ें बॉडी को अच्छा फील कराती हैं, लेकिन कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन जो गर्म तो लगती है लेकिन शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है। प्रॉब्लम इन विंटर होता है पानी कम पीने की आदत, ऊपर से कॉफ़ी डिहाइड्रेशन कर देती है। इससे क्या होता है दोस्तों, स्किन ड्राई हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरी दिक्कत ये है दोस्तों, कॉफ़ी मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है, इसलिए रात में पीने से इंसोमिया और एंजाइटी बढ़ती है। तीसरी दिक्कत है एसिडिटी और हार्टबर्न का होना। सर्दियों में डाइजेशन स्लो कर देती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है। पांचवा फूड है दोस्तों गुड़ या फिर ज़्यादा मीठा। अच्छा है लेकिन लिमिट में। गुड़ भारत का प्राचीन सुपर फूड है। ये हमें आयरन देता है, डाइजेशन में मदद करता है, इम्यूनिटी सपोर्ट करता है। लेकिन सर्दियों में लोग गुड़, तिल, लड्डू, गजक, चिक्की, पंजीरी, रेवड़ी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। गुड़ भी शुगर है, हाँ नेचुरल शुगर है, लेकिन कैलोरी हाई होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट होता है, इंसुलिन स्पाइक कर सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़, इंसुलिन रेसिस्टेंट, फैटी लीवर या ओबेसिटी है वो ध्यान रखें। ज़्यादा खाने से ये हमारे बलगम यानी कि म्यूकस को बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा मीठा गुड़ कुछ लोग में थ्रोट ड्राइनेस और इरिटेशन दे सकता है, खासकर जिनको एलर्जी है। अब दोस्तों बात करते हैं वो हेल्थ इशू जो सर्दियों में आम हैं, जैसे खांसी, जुखाम, गले में खराश, साइनस, बालों का झड़ना, आँखों में ड्राइनेस, होंठ फटना, स्किन ड्राई होना, हाथ पैर सुन्न होना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसा माहौल ऑलरेडी बॉडी में चल रहा है और ऊपर से हम कूलिंग फूड, डिहाइड्रेटिंग चीज़ें या एक्सेस शुगर लें तो समस्या बढ़ेगी। सर्दियों में दोस्तों क्या खाएं और क्या नहीं? दोस्तों सिंपल है, सर्दियों में फोकस होना चाहिए वार्मिंग फूड, सीजनल फ्रूट, हाइड्रेशन, हर्बल टी, सनलाइट, मिनरल, प्रोटीन। बेस्ट विंटर फूड दोस्तों क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। मूंगफली, तिल, बादाम, अखरोट, आंवला, गाजर, मूली, मेथी, सरसों का तेल, अदरक, हल्दी, लहसुन, दाल, अंडा, गुड़ और तिल। दोस्तों सुबह धूप लें, गर्म पानी की चुस्कियाँ लें, नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, देसी घी रोज़ चुटकी भर लें, रात में भारी मीठा, दही, केला अवॉइड करें। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हर चीज़ बुरी नहीं होती और हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती। सब कुछ डिपेंड करता है मौसम पर, टाइमिंग पर, शरीर की ज़रूरत पर और क्वांटिटी पर। इसलिए दही, केला, खीरा, कॉफ़ी और गुड़ खराब नहीं है, बस सर्दी में इनका तरीका और टाइमिंग बदलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करें ताकि सबको यह नॉलेज मिले। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। हेल्दी रहें, फिट रहें। मैं दीपक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।